हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। आज के इस वीडियो में हम नवंबर के फर्स्ट वीक के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये नवंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें मैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराऊंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो फैक्ट स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप फैक्ट स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये नवंबर के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है और वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो पूरे वीक का कोई भी करंट अफेयर्स आपसे मिस नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेगन डे 2024 कब मनाया गया है? मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था, वेगन और वेजिटेरियन में अंतर क्या होता है। ये जो वेगन डे है ये 1 नवंबर को मनाया जाता है और जो वेजिटेरियन डे है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये क्या है? वर्ल्ड वेगन डे। तो ये 1 नवंबर को मनाया गया है। अच्छा, वेगन और वेजिटेरियन में अंतर क्या होता है? वेजिटेरियन में क्या होता है, जो जानवरों से मिलने वाली चीज़ें हैं जैसे दूध है, मक्खन है, क्रीम है, दही है, पनीर है, ये सब शामिल रहते हैं। लेकिन वेगन फूड में ये सब शामिल नहीं रहती। वेगन फूड में सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जियां और ये चीज़ें शामिल रहती है, लेकिन जानवरों से मिलने वाला कोई भी प्रोडक्ट शामिल नहीं रहता। इवन दूध भी शामिल नहीं रहता। तो ये बेसिक डिफरेंस है वेगन और वेजिटेरियन में। तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर के फर्स्ट वीक में इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट वीक में ये 2 डे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा आपको सारे लेने हैं, लेकिन ये 2 जरूर याद रखना। तो ये नवंबर के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशियाई आर्म्स रेसलिंग कप 2024 में विजेता रहा है? तो एशियाई आर्म्स रेसलिंग कप 2024 ये 19 से लेकर 26 अक्टूबर तक मुंबई में हुआ था और इसमें विजेता पता है कौन रहा? कजाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कजाकिस्तान इसमें विजेता रहा और भारत उपविजेता रहा। कजाकिस्तान विजेता है तो ये है मैप में कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? केजे टोकायव। कौन है? केजे टोकायव। ये अपना देश भारत है। भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और फिर ये कजाकिस्तान। इस तरह से आप याद करोगे तो मैप में आपको कजाकिस्तान याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एनडीएमसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? एनडीएमसी क्या है? न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। इसके नए चेयरमैन नियुक्त हुए केशव चंद्रा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं केशव चंद्रा और यही एनडीएमसी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया। सुमित धर्मवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलिन डी आरोस को डब्ल्यूएएफ का महासचिव नियुक्त किया गया। डब्ल्यूएएफ यानी कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। अशोक चंद्रा को पीएनबी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। एसएससी के नए अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन बने। प्रभाकर राघवन ये गूगल के नए सीटीओ बने। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। टीवी नरेंद्रन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के कप्तान बने। दीपक अग्रवाल को एनएएफईडी यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नियमित एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। कैमी बैडनॉग ये ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है। इनसे पहले ऋषि सुनक नेता थे, लेकिन ये जो
केमी वेडनॉक हैं, ये अब ऋषि सुनक की जगह कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बन गई हैं। अजय कुमार अरोड़ा ने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया और प्रवीणा राय को एमसीएक्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। एमसीएक्स क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आपको पता है अभी दिवाली से पहले हुआ था अयोध्या में दीपोत्सव, दिवाली से एक दिन पहले हुआ था, और इस दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और जैसे ही आप लखनऊ सुनते हो ना, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? तो गोमती नदी किनारे स्थित है। और अभी गोमती पुस्तक महोत्सव भी हुआ था लखनऊ में, याद रखना, गोमती पुस्तक महोत्सव कहाँ हुआ? लखनऊ में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रौच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन शंख एयर को मंजूरी दी। दलितों पर हुए अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया और उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया है? तो इसका नाम याद रखना, श्रुबला महोत्सव, ये अभी लद्दाख में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब लद्दाख में मनाया गया तो ये है मैप में लद्दाख, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया? तो ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया। जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कर्नाटक सरकार ने ये एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक सरकार ने किया है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। आरबीआई ने बेंगलुरु में स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया। कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कान्हू, ये कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक एवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा है। कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया और सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 ये कर्नाटक के मैसूर में हुआ। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी, नगरहोल, मदरकट्टा, कुर्रेमुखा नेशनल पार्क भी कर्नाटक में है। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, इसके द्वारा अभी एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नामित किया गया तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? C.S. शेट्टी। कौन है इसके चेयरमैन? C.S. शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया? तो रियाद में। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में धार्मिक त्योहार काली पूजा
पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है, तो ये बांग्लादेश में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बांग्लादेश में अभी जो सरकार है वो इंटरिम गवर्नमेंट है, और इंटरिम गवर्नमेंट के बावजूद यहाँ पे धार्मिक त्यौहार बहुत उत्साह के साथ मनाया गया है। काली पूजा ये हिंदू धर्म का त्यौहार होता है, और बांग्लादेश में अभी कट्टरपंथी चल रही है, और फिर भी ये काली पूजा उत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाया गया है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? मोहम्मद यूनुस। कौन बनाए गए हैं? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ, और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अहमदाबाद में पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया? तो कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन अहमदाबाद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद के पिराना में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन ये गांधीनगर में शुरू हुआ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत टॉप पर रहा। भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात में थिंक टैंक ग्रिट की स्थापना की जाएगी। ग्रिट की फुल फॉर्म क्या है? गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इंडिया में थिंक टैंक है नीति आयोग, ऐसे ही गुजरात में ग्रिट नाम का एक थिंक टैंक स्थापित किया जाएगा। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक वसूला योजना शुरू की है, और गुजरात का सबसे किफ़ायती आवास बाजार अहमदाबाद बना है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, खोल लेक है, कंकड़िया लेक है, और खिजाड़िया लेक, ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण हुआ? तो अपने देश भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार एक्सरसाइज का 15वां संस्करण अभी अमेरिका के इडाहो में ऑर्चिड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका में अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए हैं। अब नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अमेरिका ने चोरी या तस्करी करके लाई गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को लौटाने का फैसला किया है। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास ये बीकानेर में हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए। एशिया पावर सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा। भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्चे फ्रीडम शील्ड अभ्यास हुआ है। अच्छा, वैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश में जो पक्के बाग अभ्यारण्य है वहां पे बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया।
100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर ये एक अदरक है। अरुणाचल प्रदेश में तिब्बती निवासी जो कालीन बनाते हैं वो कालीन और बांचो शिल्प, इन तीनों प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया और अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएएस अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो अलका तिवारी ये हैं आईएएस अलका तिवारी और इनको झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये झारखंड की मुख्य सचिव अपॉइंट हुई हैं, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के नए गवर्नर कौन बने थे? संतोष कुमार गंगवार। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरते आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। वीएचईएल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। झारखंड विधानसभा ने खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया। संतोष कुमार गंगवार ये झारखंड के राज्यपाल बने। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और झारखंड में 23 जून को हूल दिवस मनाया गया। क्या? हूल दिवस ये 23 जून को झारखंड में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूमा बोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है? तो ये हैं ड्यूमा बोको, इनको बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने हैं तो ये है अफ्रीकी राष्ट्र बोत्सवाना। बोत्सवाना की कैपिटल क्या है? गैबरोन। इसकी करेंसी क्या है? बोत्सवाना पूला। और अब इसके प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं ड्यूमा बोको। इनसे पहले प्रेसिडेंट थे मोक्वेसी मैसिसी। अच्छा, लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। क्लाउडिया शिनबाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं। हरिनी अमरसूरिया ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी। अनुराग कुमार दिसानायके को श्रीलंका का राष्ट्रपति बनाया गया और ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। पेंतो कटान सिनवास्त्रा ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनी हैं और मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अच्छा, कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? ये भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है और इसे अभी लेह से लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CO2 को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए इंडिजिनस कैटलिस्ट ये एनटीपीसी ने डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एनटीपीसी ने डेवलप किया तो ये है एनटीपीसी की इंफॉर्मेशन। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और एनटीपीसी के सीईओ कौन है? गुरदेव सिंह। कौन है? गुरदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 19 का सफल परीक्षण किया? ये हवासोंग नाम सुन के याद आया होगा आपको, ये उत्तर कोरिया की मिसाइल है, इसने भी सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले उत्तर कोरिया हवासोंग 17 और हवासोंग 15 मिसाइल का भी परीक्षण कर चुका है। ये है मैप में उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? पैंगयोंग। उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है? उत्तर कोरियन वॉन। और उत्तर कोरिया की जो तानाशाह है उनका नाम क्या है? किम जोंग उन। अच्छा, उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में दक्षिण कोरिया को शत्रुपूर्ण राज्य बताया है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं। उत्तर कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद उत्तर कोरिया गए। उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 15 और हवासोंग 17 मिसाइल का भी परीक्षण पहले कर लिया है।
अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है? इनका नाम मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। तो कैमी वैडनॉक, ये ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं कैमी वैडनॉक। इनसे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे ऋषि सुनक, और अब ये कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएलओ की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई? तो आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक जिनेवा में हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईएलओ, तो आईएलओ की स्थापना कब हुई? 11 अप्रैल 1919 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और इसके प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट होंगबो। कौन है? गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेश में रखा हुआ 102 टन सोना भारत मंगाया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और आपको पता है, शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये इस बार नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय पता है क्या था? एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया में किया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और छठे भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता, ये कैनबरा में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया? तो नेपाल में नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने डेली वीडियो में ये बताया था, महापूजा में क्या होता है? इंसान अपनी खुद की पूजा करता है। क्या करता है? अपने आप की पूजा करता है। तो ये नेपाल का जो नेवार समुदाय है वो महापूजा उत्सव मनाता है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, पारंपरिक जेतीय त्योहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सेगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब ये आसमा कुमारी केसी ने जीता। और भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? जो कोलिंस डिक्शनरी है, इसने वर्ड ऑफ द ईयर ब्रैड को डिक्लेयर किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गोथम पुरस्कार में कलाकार सम्मान दिया जाएगा? तो ये
एंजेलिना जॉली को दिया जाएगा। ये है हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली और इनको गोथम पुरस्कार में कलाकार सम्मान दिया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। महिला फुटबॉलर आयताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजलेज उर्तिया को सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला? तो आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए असम की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम की पुलिस को मिला है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरेगांव असम में हुआ और असम में मोएदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, ये हमेशा मैं बताता हूँ, और ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी हैं। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमोर ये लोक नृत्य मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी में किस राज्य की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई? तो महाराष्ट्र की हिस्सेदारी पूरे भारत की जीडीपी में 15% से कुछ अधिक थी, जो अब घटकर 13.3% रह गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका मेन कारण है कि महाराष्ट्र से कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट थे वो हटा के गुजरात शिफ्ट किए गए हैं, और यही रीजन है कि गुजरात की हिस्सेदारी भारत की जीडीपी में पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है। तो महाराष्ट्र की हिस्सेदारी अब घटी है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। और महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में है। अभी एआई तैयारी सूचकांक 2023 जारी किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं डेली करंट अफेयर्स में इसे बार बार रिवाइज भी करा रहा हूँ। याद रखना, एआई तैयारी सूचकांक 2023 ये अभी 2024 में जारी किया गया है। क्या ये एआई तैयारी सूचकांक 2023 है, लेकिन जारी कब किया गया है? 2024 में। और इसमें पता है कौन टॉप पे रहा? इसमें सिंगापुर टॉप पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। डेनमार्क सेकंड पे है, अमेरिका थर्ड पे है और अपना देश भारत 72वें नंबर पे है। अब सिंगापुर टॉप पर है तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थरमन सनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण
विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दे दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हो गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पे रहा था और भारत 83वें नंबर पर रहा है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थरमन सनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो ये नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। नागालैंड में अभी तक 16 जिले थे और अब ये जो मेलुरी है ये नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अच्छा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 सिस्टर्स हैं, याद रखना है। और मेघालय को आप ऐसे याद कर सकते हो, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बादल लटक रहे हों, बिल्कुल ऐसे है जैसे बादल लटक रहे हों, और मेघ माने बादल होता है। इस तरह से आप मैप में मेघालय को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। ये नागालैंड है। अच्छा, नागालैंड में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए खोजी गई। नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है और आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में किस देश के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट होंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस बार के गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यही हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे। अच्छा, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद रोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। इंडोनेशिया की मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंप दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेनाभ्यास विनवैक्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये अंबाला में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये ध्यान रखना, भारत और वियतनाम के बीच की एक्सरसाइज है विनवैक्स और इसका 5वां संस्करण अभी अंबाला में हुआ। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग और वियतनाम के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? लुओंग कुओंग। कौन बने हैं? लुओंग कुओंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु ने किया, तो तमिलनाडु जैसे ही आप सुनते हो, जैसे ही सुनते हो तुरंत लौंग माइंड में आ जानी चाहिए। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर हैं RN रवि। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट चेन्नई के थिरुविंददई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये तमिलनाडु में हुआ और तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो आशीष खन्ना।
इनको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है आशीष खन्ना। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये है क्या, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये क्या है, मकर रेखा। और मकर रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में ये जितने भी देश आपको दिखाई दे रहा है, ये जितने भी देश पड़ते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, जितने भी देश हैं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यानी कि ये अफ्रीकन कंट्री, ये ब्राज़ील, ये अमेरिकन कंट्री, यानी कि ये जितने भी कंट्री पड़ते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ये जितने भी कंट्री पड़ते हैं, इनमें होता क्या है, जो सनलाइट है वो सबसे ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश इन्हीं कंट्री पे पहुंचता है। तो इस सूर्य के प्रकाश को सोलर एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया। और कब बनाया गया, 23 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में। और इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, आशीष खन्ना। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष फिर से अपना देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने मुफ्त सिलेंडर देने के लिए हर 4 महीने में एक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा, यानी कि साल में 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके लिए ये दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आपको पता है आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लौंग होती है, आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन हैं, जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए एक कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अय्यन्ना पुत्रुडु चिंता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की। नौसेना अभ्यास मेलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये जिम्बाब्वे ने किया है। जिम्बाब्वे में जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं तो ऑन ड्यूटी वो मोबाइल का यूज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जिम्बाब्वे, तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है, जिम्बाब्वे गोल्ड। और जिम्बाब्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, एमरसन मगांगवा। कौन है, एमरसन मगांगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का विमोचन किया। तो ये श्री राम चौलिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसका विमोचन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, एम के रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अलाइव प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वॉर लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी ये लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थिति प्रज्ञा का विमोचन किया गया। डेके हरी और डेके हेमाहरी के द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गांव में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ। और सुशील कुमार सिंधे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को 2023 का टारगेट दिया है कि 2023 तक बाल विवाह खत्म हो जाने चाहिए राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े।
अच्छा, साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ये राजस्थान में एक्टिव हो गया है। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में हुआ। बेसाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी अजमेर के किशनगढ़ में शुरू की गई। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 103 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए? तो ये लेबनान में पाए गए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लेबनान, तो ये है मैप में लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनानी पौंड। और लेबनान की प्राइम मिनिस्टर कौन है? नजीब मिकाती। कौन है? नजीब मिकाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा कोटा 20 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया है? तो ये जर्मनी ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो जर्मनी में कुशल भारतीय पेशेवरों का कोटा 20,000 था, इसे बढ़ाकर अब जर्मनी ने 90,000 किया है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के चांसलर पता है कौन है? ओलाफ सोल्ज। कौन है? ओलाफ सोल्ज। ये अभी भारत भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लेग्नोसैट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो ये जापान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये लकड़ी से बना सैटेलाइट है और इसको पहली बार कोई लकड़ी से बना सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो ये जापान ने किया है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। और जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबे जॉर्ज। कौन है? सेबे जॉर्ज। अच्छा, टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी हुआ था। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा डेवलप किया। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है और जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी? तो ये मध्य प्रदेश ने दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश ने दी, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई से पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ये ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश की इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मैक्स वर्स्टप्पन और इन्होंने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अच्छा, लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता और ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता। लुइस हैमिल्टन ने ही ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है।
मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता, मैक्स वर्स्टप्पन ने ही मेडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीता, और लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फेडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो अनीस सरकार, ये हैं अनीस सरकार, ये कोलकाता के हैं और ये सबसे कम उम्र के फेडे शतरंज खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मात्र 13 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र के फेडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडेल गिव हरून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सेव नाडर, एचसीएल के फाउंडर सेव नाडर, ये एडेल गिव हरून परोपकार सूची 2024 में टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं सेव नाडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरतुम। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तसेरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ निंगोल चक्कोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने खुद को उग्रवाद मुक्त घोषित कर दिया है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित किया। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा ये मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया और मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? तो ये बिहार में है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के अब अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। बिहार में बेहटा में पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन हुआ। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा? तो ये स्विट्जरलैंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से ये बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। अब स्विट्जरलैंड, तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? वर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? वियोला एमहर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है? तो ये साउथ अफ्रीका ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। साउथ अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया यानी कि इंस्टेंट वीजा प्रोसेस शुरू किया है। अब साउथ अफ्रीका, तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफॉन्टेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफॉन्टेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट पता है कौन है? सिरिल रामाफोसा। अभी साउथ अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की। साउथ अफ्रीका ने मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है और साउथ अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फेडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहे?
तो मैग्नस कार्लसन ये फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मैग्नस कार्लसन और यही फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में टॉप पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उपन्यास द सैटनिक वर्सेस पर लगा प्रतिबंध हटा है? तो ये उपन्यास है द सैटनिक वर्सेस, ये सलमान रुश्दी का उपन्यास है। इस पर 36 साल पहले प्रतिबंध लगा था, अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन भारत में शीर्ष पर रहा? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें भारत में आईआईटी दिल्ली टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की गई। आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर डेवलप किया। मेटा और इंडिया एआई ने आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद्य लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की। भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ और एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में लगातार छठी बार आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी ये उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम अब बदल दिया गया है, इसका नाम बदल के ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण ये पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, शांत घाटी कहाँ है? शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई? तो ये विशाखापट्टनम में रखी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? तो ये बेंगलुरु में खोली गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये रियल टाइम इंडियन पॉपुलेशन को शो करेगी और कर्नाटक की पॉपुलेशन को भी रियल टाइम शो करेगी। हर कुछ सेकंड के बाद ये अपडेट होगी और रियल टाइम पॉपुलेशन शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? तो जान जेलेजनी को नीरज चोपड़ा ने अपना कोच घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जान जेलेजनी और इन्हीं को नीरज चोपड़ा ने अपना कोच घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदार को निर्वासित करने का कानून पारित किया? तो ये इजराइल ने पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो हमलावर हैं उनके रिलेटिव्स को भी 20 साल के लिए निर्वासित करने का कानून इजराइल ने पारित किया। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू साइकिल और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। इजराइल की संसद ने यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। और अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट।
और इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, यहाँ पे एक स्टेट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। अब लास्ट वीक के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीक में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने किस देश से अपने राजदूत को वापस बुलाया, तो कनाडा से भारत ने अपने राजदूत को वापस बुलाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये अक्टूबर के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, ये 3rd वीक का है। सारे वीकली वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। वीकली वीडियोस जरूर देखा करो, इससे क्या होता है पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो जाते हैं। मैं एक तो डेली वीडियो नेक्स्ट एग्जाम चैनल पे बनाता हूँ जो डेली मॉर्निंग में 4 बजे अपलोड होती है। उस वीडियो को आप बिस्तर छोड़ने से पहले देखने की हैबिट बना लो। आपको देश दुनिया के सारे अपडेट पता चलते रहेंगे और किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। बशर्ते आपने मॉर्निंग में ये हैबिट बना लेनी है कि बिस्तर छोड़ने से पहले आप उस वीडियो को देख लो, और जैसे ही वीक कंप्लीट हो, मैं वीक कंप्लीट होने के 1 या 2 दिन बाद वीकली वीडियो बना देता हूँ, और वीकली वीडियो से क्या होगा पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो ये वीकली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए मैंने इनको बनाना शुरू किया, तो इनको आप देखा करो। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए इस वीक का क्वेश्चन है, किसने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम पे क्विज पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ पे आप क्विज अटेम्प्ट कर लिया करो। और अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स तीनों जगह आपको इंद्रेश आरसी सर्च करना है, और आपको कभी भी कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ बिल्कुल डायरेक्ट कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो ये था हमारा नवंबर के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये फैक्ट स्टडी चैनल है, इस पर मैं वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।